हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 10.1 बीजीय व्यंजक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं, इनका फर्स्ट नंबर देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमें कहता है निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है, जो जो कहेगा ना वो हमें प्राप्त करना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, ये इनको हल करिएगा। पहला में क्या बोलता है, संख्या y में से x को घटाना है। ये हमें संख्या y में से x को घटाना है, y में से x को घटाना है। ये हम y में से x को ये y में से z को घटा दिए, यही आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। दूसरा में संख्या x और y के योग, हम जो है वह x और y के योग कर दिए, x प्लस y को जोड़ दिए, का आधा आधा कर रहा है तो हम इनको 2 से भाग दे देंगे, बस आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका तीन नंबर देखिए। 3 नंबर में संख्या z को स्वयं से गुना किया जाता है। संख्या z है, इनको स्वयं से गुना कर देंगे तो z को गुना करेंगे तो z स्क्वायर होगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए। 4 में कहता है संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। ये हमारा p गुना 4 का ये p गुना ये q का 1/4, तो हम 1/4 दे देंगे, अर्थात ये p q बटा हम ये 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, चौथा हो गया। अब इनका 5 में देखिए। कहते हैं संख्या x और y के वर्गों का जोड़, x और y के वर्गों का जोड़, ये हमारा x का वर्ग x स्क्वायर प्लस y का वर्ग y स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 में देखिए। कहता है संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में से 5 जोड़ना। तो देखिए क्या बोला है इसने, संख्या m और n के गुणनफल, तो m और n का गुणनफल, m गुना n के 3 गुना, तो हम 3 से भी इनको गुना कर दिए, में 5 जोड़ना थी, हम 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा, 3mn प्लस ये 5 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और ये तो आंसर हो गया, ये इनका आंसर हो जाएगा, ये भाई साहब इनका आंसर होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7वां नंबर देखिए। 7 में देखिए। कहता है कि 10 में से संख्या y और z के गुणनफल को घटाना। अब देखिए 10 है तो 10 दे दिए, संख्या y z है गुणनफल, तो ये हम y z का गुणनफल, तो y को z से गुणा कर दिया, इनको हमें घटाना है, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 7 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 8वां नंबर में देखिए। 8 में क्या बोलता है, संख्या a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। a और b का गुणनफल, तो ये हमारा a भी हो जाएगा। अब देखिए इनको योग फल अब कर देंगे, तो ये हमारा a प्लस b इनमें घटाना है, यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल, कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिएगा। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। देखिए भाई इनका दूसरा नंबर, दूसरा पहला हम कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनफलों को छांटिए। पदों और उनके गुणनफलों का पेड़ आलेख द्वारा जो है वो भी दर्शाना है। चलिए इनका हम हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम इनका फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एम हमारे पास दिया हुआ x-3 है, ये x-3 दे दीजिए। इनका हमें क्या बनाना है, तो पेड़ बनाना है, तो इस तरीका से जो है वो आप कर दीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए 2 गो पद है, पद जो है वो माइनस प्लस से अलग अलग होता है। यहाँ पे एक 2 गो पद है, तो हम जो है वो 2 गो यहाँ पे 3 देंगे। 3 गो पद रहेगा तो 3 गो जो है वो तीर देते हैं। ठीक है? अब देखिए अब जो है वो दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। क्या बोला है, पदों और उनके गुणनफल को जो है हमें छांटना है, और पदों और उनके गुणनफलों को आलेख पेड़ आरेख के रूप में जो है वो लिखना है। अब देखिए इनमें 2 गो पद है, तो इनको अलग अलग लिख दीजिए, एगो x है, एगो -3 है। अब देखिए इनका हमें क्या बोला है, गुणनफलों को जो है वो लिखना है। इनका जो है वो गुणनफल, ये गुणनफल मतलब ये हो गया, गुणन
खंडो जो है वो गुणन खंडो मतलब ये हो गया कि ये कौन कौन संख्या से भाग लगता है। तो ये हमारा एक से भी भाग लग जाएगा, एक से भी लगेगा, ये हमारा -1 से लगेगा और ये 3 से लगेगा। बस इस तरीका से बना देना है। अब देखिए इनका बी नंबर में बीम दिया है ये 1 प्लस ये x प्लस ये x स्क्वायर है। इसमें 1 2 3 गो पद है, तो हम यहाँ पे 3 गो जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लेंगे। इस तरीका से हम 3 गो बना लेंगे। ये हमारा पहला रहा, ये दूसरा रहा और ये तीसरा रहा। एक तो हमारा एक है, ये x है और ये x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए वो एक का तो एक क्या होगा, x को जो है वो 1 एक लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिएगा चलेगा। अब देखिए x स्क्वायर का है, x स्क्वायर को हम जो है वो x इंटू में x कर देंगे तो x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बस ये हो गया, बी नंबर हो गया। अब इनका सिम देखिए, सिम है हमारा y माइनस ये y क्यूब है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक 2 गो पद है, तो हम यहाँ पे 2 गो लाइन देंगे इस तरीका से, ठीक है। एगो हम y दे दीजिए, एगो हमारा माइनस y क्यूब होगा, क्लियर। अब देखिए y को तो जो है वो a गुना y लिखिए या फिर y, तो बतवा बराबर है। यहाँ पे देखिए इसमें हम जो है वो इनका हम जो है वो अब गुणनखंड जो है वो लिखेंगे। ये देखिए एक -1 होगा, इनसे भी पूरे पूरे भाग कट जाएगा। ये y होगा एक और ये y होगा और ये हमारा y होगा, ठीक है। ये एक y -1 y हो जाएगा, इन सबको गुना करेगा तो ये y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सी हो गया। अब डी नंबर देखिए इनका, डी में 5x y स्क्वायर प्लस ये 7x स्क्वायर y है। यहाँ पे 2 गो पद है, तो इनको इस तरीका से ब्रेक करिए। ये हमारा एगो पद है, एगो ये दूसरा पद है। ये 5x y स्क्वायर है और ये 7x स्क्वायर y है, ठीक है। अब देखिए इनको हम ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 को जो है वो लाइन खींचिएगा। देखिए एक हमारा 5 होगा, एक x होगा, y स्क्वायर है ना, तो ये हमारा y होगा, ठीक है। इनको जो है वो सिर्फ ब्रेक करके लिख देना है। देखिए y स्क्वायर को y लिख सकते हैं, x और ये 5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x को 2 बार लिखेंगे और y को 1 बार, 7 को 4 को इसमें भी खींचेंगे टांग, 2 3 4। ये हमारा 7, ये x y, देखिए इन सबको गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका हमारा देखिए ई नंबर, ई में क्या दिया हुआ है, तो -ab, ये दिया हुआ है -ab प्लस ये 2b स्क्वायर माइनस ये 3a स्क्वायर है। देखिए इसमें 1 2 3 गो है, तो हम यहाँ से 3 गो टांग इसमें खींचेंगे। देखिए 1 2 3 हो गया, -ab और ये 2b स्क्वायर माइनस ये 3a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे 3 गो टांग खींचेंगे। यहाँ पे एक हमारा -1 के लिए, एक a b के लिए, इसमें भी 3 टांग खींचेंगे। ये 2b b, ठीक है। इसमें भी हम 3 टांग खींचेंगे। इसमें 4 गो टांग होगा, एक -1, एक 3 होगा, एगो a होगा, एगो a होगा। बस ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए दूसरा हम कहता है नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को लिखना है। पद और गुणनखंड को यहाँ पे लिखना है। ये भी वेरी सिंपल है, इनको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, ये दूसरा का दूसरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे पहले व्यंजक लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा पद, क्लियर। और यहाँ पे लिखिएगा गुणनखंड, ये हो गया। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा हमारा व्यंजक में क्या है, तो ए में हमारा व्यंजक दिया हुआ है -4x प्लस 5। आपको हम बोले थे पद में जो है वो इनको, इसमें एक 2 गो पद है, एगो हमारा क्या है -4x और एगो हमारा 5 है। अब इनका गुणनखंड लिखेंगे, तो देखिए गुणनखंड हमारा क्या होगा, तो हम जो है वो इनको -4 लिख सकते हैं और ये x लिख सकते हैं, तब इनको गुना करेंगे तो -4x होगा। और 5 को तो हमारा 5 का ही गुणनखंड होगा, बस सिंपल है। ए नंबर हो गया। अब इनका बीम देखिए, बीम दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, तो -4x प्लस ये 5y दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, इनका एक -4x होगा और इनका 5y होगा। और इनका गुणनखंड लिखेंगे तो ये हमारा एक -4 ये x होगा और ये 5 ये y हो जाएगा, क्लियर। बी नंबर हो गया। अब इनका हमारा सी नंबर में देखिए, तो सी में क्या है, 5y प्लस 3y स्क्वायर है। ये हमारा है 5y प्लस ये 3y स्क्वायर है, ठीक है। तो एक हमारा होगा 5y और एक होगा 3y स्क्वायर। अब इनका हम लिखेंगे तो एक हमारा 5 और y होगा, एक हमारा 3 और y स्क्वायर का हम y इंटू y लिखेंगे, तब नहीं इन तीनों गुना करेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, तो डी में क्या है,
तो डी में दिया हुआ एक्स, ये एक्स वाई प्लस ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है। इनका हमारा गुणनखंड क्या होगा, एक एक्स वाई होगा और एक 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनका ये पद हो गया, अब इनका गुणनखंड लिखेंगे तो ये हमारा एक्स कमा वाई और ये 2 एक्स कमा ये वाई हो जाएगा। तब ना वाई गुना करेंगे वाई स्क्वायर, एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी ये हो गया। अब इनका देखिए हमारा ई नंबर है, ई में हमारा है पी क्यू प्लस ये क्यू दिया हुआ है। देखिए ये हमारा पी क्यू और ये क्यू होगा। अब देखिए इनको हम इनका हमारा क्या होगा, एक पी होगा एक क्यू होगा और इनका ओनली क्यू ए होगा, ये हो गया। अब देखिए इनका हमारा एफ नंबर, एफ में जो है वो हमारा क्या है 1.2 ए बी माइनस ये 2.4 बी प्लस ये 3.6 ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका हमारा क्या क्या सब होगा, एक तो होगा 1.2 ए बी, ठीक है, एक होगा माइनस 2.4 बी होगा और एक हमारा होगा 3.6 ए हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इनका हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो एक हमारा 1.2 होगा, एक ए लिख दीजिए एक बी लिख दीजिए, तब ना गुना करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए इनका हमारा माइनस 2.4 और ये बी होगा, इनका हमारा 3.6 और ये ए होगा। क्लियर, एफ नंबर हो गया। अब इनका हमारा जी नंबर देखिए, इनका जी नंबर देखिए, जी में दिया हुआ है 3/4 इंटू में एक्स प्लस ये 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा दो पद है, यहाँ पे 3/4 एक्स और ये 1/4 है, वो प्लस माइनस से जो है ना पद डिसाइड होता है। इनका गुणनखंड क्या होगा 3/4 और ये एक्स होगा, ये हमारा 1/4 होगा। क्लियर, जी नंबर हो गया। अब इनका एच नंबर देखिए, तो हमारा इनका एच में क्या दिया हुआ है, एच में दिया हुआ है ये 0.1 पी स्क्वायर प्लस ये 0.2 क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। इनका हमारा देखिए दो पद है, एक हमारा है 0.1 पी स्क्वायर और ये 0.2 क्यू स्क्वायर है। ये हमारा क्या होगा 0.1 पी होगा, ठीक है, और ये 0.2 क्यों होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर। अब इनका 3 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो उनकी पहचान कीजिए। तो चलिए हम इनको बनाए लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पहले व्यंजक, ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा पद और यहाँ पे लिख दीजिए गुणनखंड। हमें क्या बताना है बुआरे, हमें बताना है पदों के संख्यात्मक गुणांक, पद का हमें संख्यात्मक गुणांक जो है वो बताना है जो अचर ना हो, अचर का नहीं हमें बताना है, सिर्फ ये चर का जो है वो संख्यात्मक गुणांक हमें जो है वो इसमें बताना है। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक, पदों के हमें संख्यात्मक गुणांक बताना है जो अचर ना हो और इनकी हमें पहचान करने के लिए कहता है। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है, ये हम लिख दिए। अब ध्यान से यहाँ पे देखते रहिएगा। तो व्यंजक हमारा दिया हुआ है, ये क्या है 5 माइनस ये 3 टी स्क्वायर, 5 माइनस 3 टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अचर ना हो, अचर नहीं होगा तो हमारा चर होगा। इसमें देखिए पद, चर वाला पद कौन सा है, ये वाला है, तो ये माइनस ये 3 टी स्क्वायर। अब देखिए हमें जो है वो इनका संख्यात्मक पदों का जो है वो संख्यात्मक गुणांक बताना है। तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है -3 है, इनका गुणनखंड -3 होगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, दूसरा में है हमारा 1 प्लस टी प्लस ये टी स्क्वायर प्लस ये टी क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए इनका हमारा क्या होगा, तो पद हमारा अचर वाला पद, अचर नहीं होना चाहिए चर वाला, तो ये टी स्क्वायर टी होगा, ये हमारा टी होगा, फिर ये टी स्क्वायर और ये टी क्यूब होगा। देखिए इनका भी गुणांक हमारा 1 है, इनका भी 1 है, इनका भी 1 है, बस हो गया, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर में देखिए, 3 में x प्लस 2y प्लस 3y है, ये हमारा x प्लस ये 2xy प्लस ये 3y दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए चर तो ये हमारा तीनों वाला है, ये हमारा क्या होगा, एक x होगा, एक 2xy होगा, एक हमारा 3y होगा।
अब देखिए इनका हमारा गुणनखंड क्या होगा, तो इनका हमारा 1 हो जाएगा, इनका 2 होगा, इनका हमारा 3 होगा। क्लियर, 3 नंबर हो गया। अब इनका देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तो 4 में क्या है, 100 m प्लस 1000 n है। ये हमारा है 100 m प्लस ये 1000 n दिया हुआ है। देखिए इसमें हमारा एक ही 2 है, एगो हमारा है 100 m और ये 1000 n दिया हुआ है। अब देखिए m का गुणांक कितना है, 100 है, यहाँ पे लिखिए 100, n का 1000 है तो ये 1000 होगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका पांचवा में देखिए, 5 में है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 7 पी क्यू दिया हुआ है, प्लस ये 7 पी क्यू है। अब देखिए यहाँ पे एक 2 गो है, एगो हमारा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये गो 7 पी क्यू है। अब इनका गुणांक क्या होगा, एक हमारा -1 होगा, एक हमारा 7 होगा, बस आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 में देखिए, 6 में हमारा 1.2 a और ये 0.8 भी है, ये हमारा 1.2 a प्लस ये 0.8 b दिया हुआ है। देखिए ये हमारा होगा 1.2 a और ये 0.8 b, दोनों तो हमारा चरे वाला है ना, इनका हमारा होगा 1.2, इनका होगा 0.8। 6 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 में क्या है, तो 3.14 r स्क्वायर है, 3.14 r स्क्वायर है। इनका देखिए आर स्क्वायर वाला ये है, यही हमारा हो जाएगा 3.14 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गुना क्या है 3.14, ये हो जाएगा। क्लियर, 7 नंबर हो गया। अब इनका देखिए 8वां नंबर, 8 में दिया हुआ है 2 इंटू ये एल प्लस बी। अब देखिए वो इनको गुना कर दीजिए तो ये हमारा 2l प्लस ये 2b हो जाएगा। इनका हमारा क्या होगा 2l और ये 2b होगा, एल का जो गुणांक हमारा 2 है और बी का यहाँ पे भी 2 है, ये आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 नंबर में देखिए, और 0.1y प्लस 0.01 y स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी जो है वो दोनों चले वाला है, एगो हमारा 0.1 y और ये 0.01 y स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा 0.1 और ये 0.01, ये हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप बना देना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर है। 4 नंबर देखिए, कहता वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक है। हमें यहाँ पे x का गुणांक और क्या बताना है, वे पद पहचानना है जिनमें x है, जिनमें x है वो बताना और x का गुणांक बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको बना लेते हैं, तो ध्यान से जो है वह देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा a नंबर है, यहाँ पे लिखिएगा, पहले व्यंजक लिख दीजिएगा, व्यंजक, ठीक है, व्यंजक। यहाँ पे लिखिएगा गुणनखंड x वाला, क्लियर, और फिर लिखिएगा x का गुणनखंड, x का गुणनखंड। अब देखिए व्यंजक हमारा क्या है, फर्स्ट में है ये y स्क्वायर x प्लस ये y है, दूसरा में हमारा है 13 y स्क्वायर और माइनस ये 8 yx है, और इनका तीसरा में हमारा है x प्लस y प्लस ये 2 है, चौथा में हमारा है 5 प्लस z, ये 5 प्लस ये z प्लस ये zx है, पांचवा में है हमारा 1 प्लस x प्लस xy है, 1 प्लस ये x प्लस ये xy है, 5 6 में इनका है हमारा 12xy स्क्वायर, ये 12xy स्क्वायर और प्लस 25 है, ठीक है, 6 नंबर हो गया। अब इनका 7 में देखिए, 7 में 7 प्लस xy स्क्वायर है, 7 प्लस xy स्क्वायर है। अब देखिए x वाला गुणनखंड हमारा क्या है, ये हमारा ये वाला x वाला टर्म है, हम यहाँ पे लिख देंगे तो y स्क्वायर x, और देखिए अब x का गुणांक, x का जो है वो गुणनखंड, तो x का गुणनखंड ये क्या है, x का जो है वो गुणांक, x का आगे वाला क्या है ना y स्क्वायर है, तो हमारा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बुआ, यहाँ पे क्या है x का जो है वो x वाला टर्म कौन सा है, ये माइनस ये 8 yx है। अब देखिए x को जो है वो छोड़ के और ये हमारा -8y, इनका गुणनखंड हो जाएगा, माइनस ये 8y होगा, क्लियर। अब देखिए x वाला तो हमारा एक ही यहाँ पे है x, और x का गुणांक यहाँ पे भूत प्रेत की तरह 1 छुपा रहता है, तो ये 1 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे x बुलाती है हमारा सिर्फ ZX है, और जो x का गुणांक Z है तो ये Z हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे एक x है और ये XY है, दो है यहाँ पे, एगो x है और XY है। इनका हमारा एक हो जाएगा, इनका हमारा y होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, तो x वाला जो है वो हमारा ये है 12xy²। x वाला हटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा 12y²। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा xy² है, x वाला हटा देंगे तो ये y² होगा। क्लियर। ये सब इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका बी नंबर देखिए, कहता वे पद पहचानिए जिनमें y² है और y² का गुणांक है। ठीक है। अब देखिए इनको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे एगो दूसरा तरीका हम बताते हैं। बी में देखिए पहले यहाँ पे लिख दीजिए व्यंजक, व्यंजक, और यहाँ पे लिखिए y² वाला पद, यहाँ पे लिखिए y² वाला पद, अपना भाषा में पद। ठीक है, y² वाला पद। और देखिए y² का गुणांक यहाँ पे लिखिए, y² का गुणांक। ठीक है। अब ध्यान से जाओ देखिएगा, हमारा जो है वो पहले चारों क्वेश्चन को लिख देते हैं। तीन गो क्वेश्चन है। ये 8 - x y² है। दूसरा में है 5y² प्लस ये 7x है। तीसरा में हमारे पास है 2x² y माइनस ये 15x y² प्लस ये 7y² है। देखिए y² वाला पद कौन सा, y² जिसमें लगा हुआ y² वाला पद होगा। ये हमारा माइनस XY² है, y² का गुणांक है। y² का गुणांक क्या है -x, y² आगे में जो है ना वही उनका गुणांक कहलाता है। तो -x है, वो -x होगा। अब देखिए y² वाला पद, तो ये हमारा है 5y²। y² गुणांक क्या है 5 है, तो 5 दे दीजिए। अब देखिए y² वाला यहाँ तीनों है, तो ये हमारा होगा 2x² y, एगो होगा -15, सॉरी y² वाला बताना है। तो y² वाला हमारा ये y वाला है, तो y² वाला बताना है ना। ये भाई साहब हमारा नहीं होगा, सिर्फ ये ही होगा 15 -15 xy² और ये 7y²। इनका हम गुणांक लिखेंगे तो -15x होगा और इनका लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।